तो ये ढड़मोटी के गाल टच करता है तो प्रेम है पब्लिक का। हैं? तो पब्लिक का प्रेम है तो हमरो टच करे दो, तो हमारा यहाँ भार पड़ता है हैं? और लोग हैं यदुवंशी समाज, उनको भी जरा टच करने दो। अनुपमा यादव ढड़मोटी माने मोटा गया है, सिर्फ भैंसा नियन। अच्छा। अब भैंस मोटा गया है, लेकिन भैंस के पास जो होता है कम से कम दिमाग होता है। भैंस के पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो चीन लेता है कि हाँ भाई कौन मेरा अपना आदमी है, कौन पराया है। और ये ढड़मोटी को ये भी समझ में नहीं आता है, और ये यादव और भूमिहार में लड़ाई लगवाना चाहती है। अनुपमा यादव बोली कि भाई कहते थे, भाई मानते थे, अब भाई नहीं मानेंगे तब कौची मानेगी। अरे तू भैया आज तक रियल में बनाई किसको हो? एगो जादव का टाइटल चुरा ली हो नाम में। बहुत बड़े की रणनीतिकार है ये। इसको क्या समझते हैं? ये चुड़ैल कोई सिंपल है ये। अच्छा। जितना ये विष के ये प्याला है ना ये, हम ही लोग समझते हैं। भोजपुरी में ये जो विवाद नाम का जो शब्द है वो अब रुक नहीं रहा है। आए दिन देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद ही विवाद होता रहता है। ज़्यादातर पवन और खेसारी, मगहिया जवान और खेसारी, और अब देखा जाए तो अनुपमा यादव और गोलू राजा के बीच स्टेज पर ही दोनों भिड़ जाते हैं, और फिर अनुपमा यादव लाइव में आती हैं और गोलू राजा को मतलब बहुत कुछ कहती हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विवादित बयान देने वाले, विवाद में बने रहने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार संतोष रेणु यादव जी हैं, जो हमेशा विवादों पर अपनी टिप्पणी, अपनी बातें रखते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। और आपके चैनल देखने वाले जितने भी भगवान रूपी श्रोता हैं उनको मेरा प्रणाम जी, और मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत। लाइव में अनुपमा यादव आती हैं, गोलू राजा को अपना भाई मानती थी, लेकिन लाइव में कहती हैं कि अब हम आपसे ज़िंदगी भर आपको भाई नहीं कहेंगे, आप लड़कियों का सम्मान, बहनों का सम्मान नहीं करते हैं। मैंने तो अनुपमा यादव बोली कि भाई कहते थे, भाई मानते थे, अब भाई नहीं मानेंगे तब कौची मानेगी। तो आपने बताइएगा, आपने पूछिएगा। तो वही तो हम कर रहे, तो कौची मानेगी। आज से मैंने जहिया से विवाद हुआ उस दिन से भाई नहीं मानेगी। हाँ। तो भैया ना कहेगी तो क्या कहेगी हैं? अरे तू भैया आज तक रियल में बनाई किसको हो? एगो जादव का टाइटल चुरा ली हो नाम में, और उसके बाद में जे न तुम उड़ रही हो। यादव का मतलब जानती हो? यादव का मतलब ये लोग जानता नहीं है। अच्छा। यादव सिर्फ नाम ले लेने से ना आपका पूरा दिन जो है वो शुभ हो जाता है, लेकिन पवित्र आप हो जाता आरोप है। लगा रहे हैं कि चुरा ली हो, तो वही तो कह रहे हैं, तो जादव थोड़ी है। तो क्या है तो कि उसको बोलिए ना मेरे पे काउंटर करने के लिए। हम तो बोल रहे हैं उसको कि तुम जादव नहीं हो। तो आपके बारे में भी तो बोलिए, फोन रिकॉर्डिंग तो वायरल हो रहा है, तो आप भी फोन गली आते हैं। तो फोन रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, तो जो बात कर रहे हैं, जो भाई बात किए हैं, तो भाई तो बढ़िया से सज दिए हैं उसको। हाँ। ये समाज बढ़िया से जान रहा है, समाज बढ़िया से जान रहा है। और हम फोन रिकॉर्डिंग हम भी सुने उसको, तो इससे बढ़िया से जो भाई जो बात किए हैं वो शायद बोल रही थी भाई से कि आप लोग संतोष रेणु यादव को ये कीजिए, है ना, मारिए पीटिए। तो भाई तो बोले कि संतोष रेणु यादव में गलती रहेगा था ना, गलती तोरा में है। तो कि संतोष रेणु यादव मेरे खिलाफ बोलता है, तो भाई तो बोले कि तो उसने कम में करती तो बोलेगा नहीं, संतोष रेणु यादव गलत तो नहीं बोलता है। तो समाज देख रही है, हमारे यदुवंशी भाई जो हैं, यदुवंशी समाज जो है वो देख रहे हैं। ये सिर्फ यादव यादव कह करके हमारी जो ये जो पगड़ी है ना, इसकी गरिमा को कम करती है। जी। कौन? यही आओ कौन, इसको नाम लेना भी पाप अब होता है कि तो दो गाना गवा लिए हैं हम, अच्छा।
अब गाना गवा लिए हैं तो वो कलाकार के रूप में गवाए हैं और कलाकार का कला का सम्मान करते हैं। ये जो है ढड़मोटी इसको बोलते हैं। तो ये एकर मतलब का होता है? ढड़मोटी माने मोटा गया है, सिर्फ भैंसा नियन। अच्छा। अब भैंस मोटा गया है, लेकिन भैंस के पास जो होता है कम से कम दिमाग होता है। भैंस के पास जब हम लोग पहुंचते हैं तो चिन्ह लेता है कि हाँ भाई कौन मेरा अपना आदमी है, कौन पराया है। और ढड़मोटी को ये भी समझ में नहीं आता है और ये यादव और भूमिहार में लड़ाई लगवाना चाहती है। अभी देख रहे हैं आपकी तेजस्वी यादव, अनंत सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी सब मिलने, सब जैसे कहीं ना कहीं मेल जोल हो रहा है। ये जो है ये ढड़मोटी ये यादव भूमिहार समाज में लड़ाई लगवा करके फिर से तेजस्वी सरकार को कमजोर करने का प्रयत्न कर रही है। पर इनका राजनीति से तो कोई वास्ते नहीं अरे है। बहुत बड़ की रणनीतिकार है ये। इसको क्या समझते हैं? ये चुड़ैल कोई सिंपल है ये। अच्छा। जितना ये विष के ये प्याला है ना ये हम ही लोग समझते हैं। अच्छा। हैं? पहले काहे नहीं, आप ये बताइए, जैसे ही बोलती है कलाकार, आप लोग भी इतना दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं या जितने भी मीडिया भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, या जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बिजली रानी जी, गीता रानी जी, पारो रानी जी, अपनी कलाकारी को ये लोग भी स्टेज पे दिखाए हैं। क्या इन लोगों को भी कोई लोग स्टेज पे आकर के गाल टच कर दिया है? स्टेज पे कभी सुने हैं, कभी देखे हैं कि इन लोगों का भी वीडियो, मैंने कोई आया पब्लिक का गाल टच कर दिया स्टेज पर? ऐसा हुआ है? नहीं है? नहीं। तो ये ढड़मोटी का गाल टच करता है तो प्रेम है पब्लिक का है, तो पब्लिक का प्रेम है तो हमरो टच करे दो, तो हमारा यहाँ भार पड़ता है? और लोग हैं यदुवंशी समाज, उनको भी जरा टच करने दो। वो टच किया, बड़का प्रेम तुम दिखा रही हो। और असली जो अहिर जो होगी ना, मान सम्मान और इज्जत आबरू के लिए मर जाता है, मार देता है, मर मिटता है। और इसको बोलेंगे ये सच्चाई है। ये तो मैंने समाज को हम तो बोले और अब तो लगभग समाज जान चुके हैं इसकी हकीकत। गोलू राजा के भी आप कह रहे थे, उस ऑडियो में ये भी आया कि आप बोल हैं कि गोलू राजा को भी आप गलियाए हैं, उसमें जहाँ तक हम सुने हैं। नहीं, हम नहीं गलियाए हैं गोलू को, नहीं हम नहीं गलियाए। अच्छा। गोलू पे गुस्सा थे, वो जो पब्लिक जो थे वो गोलू पे गुस्सा थे। अच्छा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए गोलू, हाँ, कुछ कुछ चीज़ों में है कि गोलू को भी छोटा भाई है और हमारे लिए तो छोटा बच्चा समान ही है। गोलू से 3-4 साल छोटा तो मेरा बेटा है। तो हम तो बस यही चीज़ कहेंगे कि गोलू में भी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, उठपटांग वो भी बोलता है, लेकिन हम गोलू को उठपटांग बोलते हुए या क्या करते हुए बाद में प्रेशर बनाते, गोलू पे भी हम बनाते प्रेशर, काहे नहीं बनाते? लेकिन गोलू तुम्हारा गाल नहीं ना टच किया जी, तुम तो पब्लिक से गाल टच करवा रही हो है? तो उसको तुम मौका दिलवा रही हो। इसके पहले हम जो, आप बताइए ना, हम जो जेल जो गए थे वो मुद्दा क्या था? मुद्दा शुरुआत कहाँ से हुआ था? जादव जी के बेटी सपनमा में आती है, कल्लू गा दिया था, यही ना? कल्लू गाया था। इस पे जो चुड़ैल जो है उस पे क्या की थी कि पूरा ताली बजा करके राक्षसीन की तरह हंसी थी। हैं? तो आपको लगता है कि कोई कहेगा, कोई आपको गाली देगा और आप हंसीएगा? हम विरोध करेंगे उसका। विरोध करेंगे ना आप? और ये हंस रही है, जादव जी की बेटी के बारे में बोला जा रहा है और ये हंस रही है, ठहाका मार करके थपड़ी बजा रही है। तो फिर ये जादव नहीं है, मैंने यादव नहीं तो क्या है? सच्चाई है, यादव नहीं है तो क्या है? खैर जिस भी समाज से ये है, मैं उस समाज का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप, सच आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें आरोप नहीं है, हम सच्चाई कह रहे हैं। यादव नहीं है। अब ये जैसे यादव लगाई क्यों, इस चीज़ को समझिए जी। ये कार्यक्रम सबसे ज़्यादा कौन करवाते हैं? कौन करवाते हैं? यादव समाज। यादव समाज से।
तो हुआ क्या कि इसको कार्यक्रम मिल नहीं रहा था। हाँ। पहले ये दिल्ली में रही, दिल्ली के गलियों में भटकी। उस समय इसका नाम अनुपमा था, कुमारी अनुपमा। अब उसके बाद में इसको कोई कुछ हो नहीं रहा था। तब हुआ क्या कि इसने एक प्रोपगेंडा किया कि भाई अपना नाम जो है उसमें हम यादव लगा लें। तो अनुपमा के साथ यादव लगाई। फिर यहाँ पे बिहार में आई तो लोग सोचे, जैसे देखिए यादव लोग भावुक होते हैं, यादव लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, जो होगा मुंह पे बोल देंगे, न किसी से डरेंगे और न किसी के दबाव में रहेंगे। अब हुआ क्या कि जब ये यादव लगाई और धीरे धीरे इस बात को मैंने समझिए कि पूरे यादव समाज में कहने लगी कि जे हम यादव हैं इसलिए हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये जब बात आया तो यादव समाज बोले कि चलो भाई घर की बेटी है, इसको सपोर्ट करो। उनको क्या पता था कि ये यादव टाइटल लगा करके ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा। अब उसके बाद ये अपना फिर ड्रामा शुरू कर दी। अब बताइए ना, एक खेसारी लाल यादव जी को बोलती है खेसारी भैया, हैं? मैंने हमरो जब नाम लेगी, चाहे प्रमोद प्रेमी जी के नाम लेगी, चाहे तूफान लाल जी का नाम लेगी, तो उसमें भैया जरूर लगाएगी। आप पवन सिंह का है रे, हैं? पवन सिंह का पवन जी बोलती है जी। वो का है, वो का है। क्या आप क्या समझते बोलो ना, मैं जिसे सीधे मंच पर आ करके बोल जैसे खेसारी लाल यादव जी तुमसे राखी बंधवाने के लिए तैयार हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? तो फिर सबको दृष्टिकोण से लेके चलो ना। अब उनके मन बुड़बक बनाती हो, खाली यही को बुड़बक बनाती हो तुम। हाँ। मैंने तुम जो करती हो हाँ। हमनी के समझ में नहीं आता है। हाँ। तो कुछ भी तुम करो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन अहिर का मान सम्मान जहाँ घटाओगी ना, रगड़ना शुरू कर देंगे हम। कुछ भी तुम करो दुनिया में, कुछ तो करो, हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है। यादव में गायत्री यादव है ना जी, गायत्री यादव को कोई आज तक बोल दिया है? सोनम आर्य यादव है, कोई कुछ बोल दिया है? अब बोल देगा कोई कुछ? ये चलते कि वो अहिर है, वो बच्ची जानती है कि अहिर की क्या मान मर्यादा होती है, वो जानती है, उस समाज में पली बड़ी है। ये पली बड़ी नहीं है, सिर्फ टाइटल लगा ले तो ये रंगा सियरनी जैसे चलेगी यादव बन जाएगी। मान सम्मान की जब बात आए तो आज अब एक गाना रिलीज होने वाला था आपका, रिलीज नहीं हुआ। हाँ, गाना आज 6:30 बजे सुबह में रिलीज होने वाला था, लेकिन पोस्टर वगैरह कल लॉन्च कर दिए। उसके बाद फिर हमको मालूम चला कि बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का आज गाना रिलीज है। तो देखिए, कुछ भी है, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन परिवार में जब तक आप एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार नहीं रखिएगा, तब तक फिर क्या है जीवन। पैसा कमाना सिर्फ मेरा उद्देश्य नहीं ना है। बड़े भैया का प्रेशर था या सम्मान के चलते किए? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने प्रेशर थोड़े था, जैसे मैंने खेसारी भैया थोड़े कहे कि हाँ संतोष तुम गाना रिलीज नहीं करो। ऐसा हो सकता है कि मतलब सुपर स्टार हैं, वो भी सुपर स्टार हैं, तो मतलब एक प्रेशर हो कि भैया तू आज मत डाल, हमरा डाले दे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको ऐसा कभी वो प्रेशर नहीं किए हैं। अच्छा। बस हमारा दिल से ये लगा कि चूँकि जो गाना था वो अहिरान के ऊपर गाना था। हाँ। तो हमको लगा कि जब बड़े भैया का गाना आज रिलीज हो रहा है तो फिर जो हमारे जो अहिर समाज हैं उन पे माने द्वंद्वता वाली बात आ जाएगी कि एक तरफ इस भैया को सुने कि इनको सुने। तो हम अपने समाज को कहीं से भी, चाहे इसके लिए मुझे खुद क्यों न टूटना पड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने अहिर समाज को हम नहीं टूटने देंगे। कब रिलीज होगा? होगा रिलीज, कल हो जाएगा रिलीज, यानी कल 5 तारीख को, 5 जून को सुबह 6:30 में रिलीज हो जाएगा। संतोष रेणु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही।